नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीत कथोरिया सतगुरु फाइनेंशियल्स पटियाला से। पहले आपने मेरी कई वीडियोस देखी होंगी यूके के रिगार्डिंग, तो इसलिए आज की वीडियो मैं यूके में बना रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आई है यूके की वो ये थी कि यूके ने अब स्ट्रिक्टनेस और कर दी है। सितंबर इनटेक मेरे हिसाब से लास्ट इनटेक होगा यूके का, क्योंकि जनवरी में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। जो बच्चे यूके जाना चाहते हैं कैसे बढ़ जाएंगी? यूके ने एक तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, रेड, ग्रीन एंड अंबर। रेड कैटेगरी में जो फाइल लगेगी आपकी, जो यूनिवर्सिटीज़ रेड कैटेगरी में आती हैं उसमें आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। जो यूनिवर्सिटीज़ अंबर कैटेगरी में आती हैं उसमें आपको वीज़ा स्लो मिलेगा। जो यूनिवर्सिटीज़ ग्रीन कैटेगरी में आती हैं उनमें आपको वीज़ा फास्ट मिलेगा। ये इम्प्लीमेंटेशन होनी थी 2027 में, लेकिन हालात को देखते हुए हमारे जो बच्चे यूके पहुंचते हैं और जाके कॉलेजेस लगाते हैं, फेक फंड्स लगा के जाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के जाते हैं, उसके कारण यूके ने इसे 6 महीने पहले इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। लेकिन होम ऑफिसेज ने यूनिवर्सिटीज़ को डंडा देना शुरू कर दिया, प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया, क्वेश्चनिंग होनी शुरू हो गई यूनिवर्सिटीज़ पे। भाई जो आपके बच्चे जो फंड्स लगा के आए थे, आपने उनको कैश कैसे दे दिया? वो फंड्स फेक थे, आपने उनको कैश कैसे इशू कर दिया? अब वो बच्चे आपका जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे? उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज़ पे क्राइटेरियाज फिक्स कर दिए हैं। अब फंड्स की नई अपडेट जो है वो मैं आपको मेंशन करता हूँ, बिकॉज हमारा जो काम है वो फंड्स टू रिलेटेड ही है। फंड्स के अब कैसे होगा सिस्टम आपका कि एक तो जो आपके फंड्स हैं दैट शुड बी 28 डेज ओल्ड, और जो आप बैलेंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो 31st डे को आपको 31वें दिन आपने लेना है, 31st डे आपने लेना है और एम्बेसी में लगाना है। अगर आपका जो बैलेंस सर्टिफिकेट है वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है, 10 दिन ऊपर निकल जाते हैं, अगेन यू हैव टू गेट द न्यू अपडेटेड बैलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक। इसलिए ताकि आपके फंड्स चेक हो सके कि अभी भी पड़े हैं। ये नहीं है कि आपने बैंक में से बैलेंस सर्टिफिकेट लिया और अपने फंड्स निकलवा लिए। नंबर 2, यूके ने इंडिया में एजेंसीज हायर कर ली हैं जो आपके फंड्स की वेरिफिकेशन फिजिकली बैंक में जाके करेंगे, बैंक मैनेजर के सामने बैठ के करेंगे, आपका सिस्टम खुलवाएंगे बैंक का, उसमें देखेंगे कि आपके फंड्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। सर्चिंग एफडी खत्म, एफडी ओडी खत्म, ये सारी चीज़ें अगर आप लगाओगे 320 आपकी 110% है। 320 मीन्स 10 साल का बैन, और आपकी फीस वापस नहीं आएगी। और एक और अपडेट जो इन्होंने बड़ी अपडेट दी है वो ये दी है, यूनिवर्सिटीज़ जो वेरिफिकेशन करेंगी फंड्स की, अब पहले तो होता था कैश के लिए यूनिवर्सिटी वेरीफाई नहीं करती थी फंड्स, अब यूनिवर्सिटीज़ हैं फंड्स वेरीफाई करेंगी फ्रॉम हेड ऑफिस, आइदर हेड ऑफिस और नोडल ऑफिसर को बीच में रख के सीसी करेंगी ब्रांच में, ताकि नोडल ऑफिसर के होते हुए बैंक मैनेजर कोई भी गलत स्टेटमेंट को वेरीफाई ना कर सके। बहुत बड़ी अपडेट्स हैं ये फंड्स को लेके। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ भाई, जो ये मेरी वीडियो है ध्यान से देखना, इसको स्किप मत करना, क्योंकि इसमें जो यूके की इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे यूके जाना चाहते हैं। और मैं उनको फिर इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये लास्ट इनटेक होगा जनवरी में, और बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी। सुनने में आ रहा है अभी अब शायद जनवरी में आपको पीसीसी भी साथ में चाहिए होगी, जैसे न्यूजीलैंड में चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर है, अगर आपका कोई केस चल रहा है, यू विल नॉट गेट द वीज़ा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जनवरी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जो बच्चे अभी जाना चाहते हैं सितंबर में अपनी फाइल लगा दीजिए, लेट ना कीजिए, क्योंकि सितंबर विल बी द लास्ट इनटेक फॉर यूके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट गिव अ थम्स अप, और कमेंट करना, कोई आप पूछना चाहते हो जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो, आई विल आंसर इट। और हमारे हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप सारी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो यूके जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख के अपना आगे प्लान कर सकें। थैंक यू।